कट्टरपंथी जमातियों को मोहम्मद यूनुस चुनाव लड़ने का लाइसेंस दे देते हैं। वो कट्टरपंथी जमाती जो कि बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं मानते हैं, और जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को आप मार रहे हैं, इस तरह का आरोप शेख हसीना लगा रही हैं। तो क्या मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले सारा मैदान सामने साफ हो जाए, कोई बचे ही ना? रोहित भाई, मैंने जैसे बताया कि यूनुस अभी 4-5 साल के लिए कोई चुनाव की मानसा का है नहीं। और ये 4-5 साल में ये जितने भी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है, अवामी लीग, बीएनपी, जितने हैं, सबको बर्बाद करेगा। करके ये जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, हिजबुत तहरीर, जितने की एक्सट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी जो है, इसको सामने लाएगा। और 5 साल के बाद, शायद 10 साल इसके बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हो सकता है। मगर इलेक्शन जो, आप तो हम सबको एक चीज याद में रखना जरूरी है कि यूनुस की उम्र है 85 ईयर। सो अभी इसका कितना बच गया हाथ में? ज्यादा से ज्यादा चलिए 15 साल। सो इसके जो वो मेन प्लान है कि बांग्लादेश को ऐसी एक तरीके, एक हालत में वो छोड़ेगा कि बांग्लादेश में कभी भी ये जो इस्लामिस्ट पार्टी के कब्जे से कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और रोहित भाई, वन मोर ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए कि कल ही बांग्लादेश की जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में बांग्लादेश में 40 से 45 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और ये हालत जुलाई तक 1 करोड़ लोग भी जो बेरोजगार हो जाएगा। इकोनॉमी बर्बाद होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, और ये इस्लाम को, जिहादियों को, इस्लामिस्ट को, जिहादियों को सामने ला रहा है। तो ये यूनुस बांग्लादेश को जो बर्बाद करने की, पाकिस्तान के जो मार्चा थे 71 से, इसके और अमेरिकन टीम के पाकिस्तान और अमेरिका 71 में हमारे जो वॉर के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे। अब ये बांग्लादेश के ऊपर वही रिवेंज ले रहा है 1971 का। ठीक है। मेजर शाह, क्या ये चीज़ें बांग्लादेश में और अनरेस्ट पैदा करेंगी? क्योंकि एक अनरेस्ट तो है ही आवामी लीग में, हमने देखा, और आवामी लीग की जो शेख हसीना है वो लगातार बाहर से पार्टी को संबोधित करती हैं, जोश भरने की कोशिश करती हैं। बीएनपी भी अब विरोध में उतर आई है। बीएनपी भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाती है कि भाई ये इंटेंशन इनकी ठीक नहीं है, और जिस वक्त को इन्होंने चुना है उस वक्त में तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये एक अनरेस्ट पैदा करेगा यूनुस के खिलाफ? ऐसा कर पाने में कामयाब रहेंगे वो? नहीं, यूनुस के अगेंस्ट एक बड़ा आंदोलन। देखिए, अवामी लीग शेख हसीना की कुछ इमीडिएट मांगे हैं अवामी लीग की, और ये फेयर मुझे दिख रही है, बिल्कुल जायज दिख रही है। पहला है कि मैं चाह बताऊंगा आपको, पहला है कि इमीडिएट नेशनल एक्शन होना चाहिए, जो कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, जो कि प्रिजन में डेथ्स हुई हैं, जो 21 मौतें हुई हैं, वो कैसे हुई हैं, पूरी इंक्वायरी इसके ऊपर बिठाई जाए, पहली बात। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो कि सुपरवाइज होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही, और कहीं और से नहीं। तो बिल्कुल जैसे कि एसआईटी होती है ना, वैसे ही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए इसके ऊपर, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिनों का मामला, कि 21 डेथ के अलावा बाकी लोग भी जो जिंदा है वहां पे, उनके साथ क्या सलूक किया गया, खाना पीना कैसा गया, टॉर्चर किया गया, जहर दिया गया, क्या हुआ उनका। तीसरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स, कि वो मॉनिटर करें डिटेंशन और प्रिवेंट करें आगे जाके किसी के साथ कोई बदसलूकी ना हो। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि बिल्कुल एक्टिविस्ट फॉरेन आ जाते हैं, वो आके इसको मॉनिटर करें सिचुएशन को। क्योंकि अवामी लीग के कई सारे नेता अभी जेल के अंदर हैं, कि उनके साथ बदसलूकी ना हो, तो वो मॉनिटर करें। फिर उन्होंने चौथी डिमांड है, वो रिमूवल के यूनिस लिंक ऑपरेटिव्स हैं, वो के की स्टेट इंस्टीट्यूशन से वो उनको हटाए जाए। ये मोहम्मद यूनुस से जो भी लिंक्ड है ऑपरेटिव्स, जो कि निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं लीडरशिप रोल्स में, उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि वो बायस होंगे, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये चारों डिमांड नहीं मिली उनको, तो जी हाँ, तो मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर वो इन चारों कम से कम इन चार डिमांड को एड्रेस कर दे कहीं ना कहीं, तो शायद अनरेस्ट ना हो बांग्लादेश में, और वो अनरेस्ट से बच जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ वो एड्रेस,
और क्योंकि अगर आग जब लगती है नहीं, लेकिन चिंगारी, फिर सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है ना कि अगर अगर किसी भी चीज को एड्रेस करने का इरादा होता तो वो अब तक दिख जाता। आप ये समझिए कि मोहम्मद यूनुस ने अगस्त से कमान संभाली हुई है बांग्लादेश की। 10 महीने का वक्त अभी हो चुका है, लेकिन इन 10 महीनों में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब दिख रहा हो कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं शोएब भाई? बहुत बिल्कुल रोहित भाई, देखिए पिछले 10 महीने में यूनुस ने 11 दफा फॉरेन टूर में गए। पूरे के पूरे सब फॉरेन टूर के प्राइवेट फॉरेन टूर थे, मगर उसी फॉरेन टूर के लिए इसने 100 करोड़ टाका बांग्लादेश से खर्च किया। यूनुस ये जो सब कुछ कर रहे 10 साल 10 महीने में बांग्लादेश को बर्बाद किया, इकोनॉमी को बर्बाद किया, बेरोजगारी, मैंने जब से कहा 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और यूनुस कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके एक ही मंशा है, बांग्लादेश की सुल्तान बनने की, बांग्लादेश को खिलाफत, बंगाल खिलाफत बना के ये सुल्तान बनेगा और बांग्लादेश को लूटेगा। ये लुटेरे हैं, इससे सिवा और कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर कोई भरोसा भी बांग्लादेश के लोग के नहीं है। और जो फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूनुस ने देखिए अभी जो लंदन गए, उसने पहले कहा कि ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से इसकी मीटिंग होगा। कल उसका प्रेस सेक्रेटरी ने कहा मीटिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कनाडा में है, मगर असल से प्राइम मिनिस्टर कनाडा जाएंगे 14 तारीख। सो ये पूरा धोखेबाजी चल रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, बांग्लादेश को बंगालियों के साथ और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मगर मैं एक चीज एकदम भरोसे से कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ कि यूनुस के दिन एकदम खत्म हो रहा है। ये अभी बांग्लादेश में जो ईद की हॉलीडेज है सैटरडे तक, इसके बाद आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगा क्या होगा इसको।